जयपुर में भी पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए की रेड हुई है। ये बड़ी खबर है, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में जयपुर में भी रेड की गई। मोती डूंगरी रोड पर पीएफआई ऑफिस पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। यानी आप समझिए, चाहे बात उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, अब इसके बाद में राजस्थान में भी कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची। राजस्थान में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा जा सकता है, जिसमें से एक जयपुर का भी इलाका है। वहीं जो सदर्न पार्ट है भारत का, यानी कि दक्षिण भारत में कई जगहों पर जब कार्रवाई हुई, उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था पीएफआई के। इस दौरान एनआईए गो बैक के नारे लगाए गए। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें उस वक्त है जब एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची थी। देखिए, ये जब कार्रवाइयां की जाती है तो इसके पीछे प्रॉपर लीड्स होती हैं जांच टीम के पास। बावजूद इसके जब जांच के लिए टीम पहुंचती है तो उसके बाद किस तरह से विरोध किया जाता है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए अनुज, लेकिन आपको याद होगा आपसे कुछ महीने पहले वो खबर सामने आई थी जब एनआईए ने इसी तरह से रेड करते हुए एक पूरा खाका देखा था, जिसमें यह पता चला था कि कैसे मुस्लिम राष्ट्र के लिए भी पीएफआई जो है वो अपनी संलिप्तता दिखा रहा है। उसमें पता चला था कि कैसे दूसरे देशों से भी तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आए थे और तब से ये कार्रवाइयां लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके बाद से कई ऐसे मौके भी सामने आए जब कई लोग ऐसे मिले जो सफेद पोस्ट थे हमारे समाज में, लेकिन वो आतंकी ट्रेनिंग देते थे या पीएफआई से ताल्लुक रखते थे। जी देखिए, लगातार पीएफआई को लेकर सवाल उठते आए हैं, चाहे दिल्ली दंगों की बात किया जाए या तमाम जो हाल फिलहाल में हिंसा हुई उसमें भी पीएफआई के रोल को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। और इसी वजह से एनआईए जो है लगातार पीएफआई को लेकर काम कर रही थी। कई सारे लीड्स जो हैं वो एनआईए को मिले थे, जिसके बाद एनआईए लगातार इस पर काम कर रही थी। जिस तरीके से आज की अगर रेड की बात की जाए तो एनआईए सोर्सेज का साफ तौर पे यही कहना है कि उनके पास कई सारे लीड्स थे और लगातार ये लीड्स थे, खासतौर पे उनके खिलाफ जो पीएफआई के बड़े नेता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं। और इसी वजह से जो ये छापेमारी की जा रही है, उन तमाम जो पीएफआई के बड़े नेता हैं, चाहे अबू बकर की बात किया जाए या तमाम ऐसे नेता जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अध्यक्ष हैं या वहां पर एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनके ठिकानों पर भी लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है। लगातार वहां पर उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आई थी खासतौर पर टेरर फंडिंग को लेकर और कैंप चलाने को लेकर ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से युवाओं को खासतौर पर रेडिकलाइज किया जा रहा है, को लेकर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल एनआईए सोर्सेज का यही कहना है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर वो कार्यकर्ता जो बेहद एक्टिव। ठीक है अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ में। एनआईए की रेड में अभी तक 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बताते हैं कि अब जयपुर में भी, राजस्थान में भी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में भी अब एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है पीएफआई के ठिकानों पर, पीएफआई के दफ्तर पर जो जयपुर के मोती डूंगरी रोड पर स्थित है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, पहले जो 10 राज्यों में कार्रवाई की जानकारी थी, अब ये पूरी कार्रवाई का दायरा बढ़ चुका है। 11 राज्य सामने आ चुके हैं। यानी ये कहा जाए अनुराग कि अभी भी कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर कार्रवाई होगी। बिहार में जब कार्रवाई हुई थी फुलवारी शरीफ में, हमने देखा था कई ऐसे दस्तावेज मिले थे, वो जो मॉड्यूल था उसका भी खुलासा हुआ था। और नैना, तब से ये सिलसिला चलता रहा जब कई लोग ऐसे सामने आए जो सफेद पोस्ट है समाज में, कोई इंस्टीट्यूट चला रहे थे, लेकिन उसके बाद वो आतंकी गतिविधियां करते हुए पाए गए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि नैना ने भी बताया 11 राज्य जिसमें दायरे बढ़ चुके कार्रवाई का, 11 राज्य शामिल हो चुके हैं और कई गिरफ्तारियां जो हैं वो हो चुकी है। अब मैं आपको दस्तावेजों के माध्यम से बताता हूं किस राज्य में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, टोटल अरेस्ट बाय एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस, यानी कि एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस ने मिलकर कितनी गिरफ्तारियां की है? 5। इसके बाद असम की बात करें, यहां पर कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। राजधानी दिल्ली की बात करें, क्योंकि यहां पर कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है, 3 गिरफ्तारियां यहां पर भी हो चुकी हैं। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें, क्योंकि आप ज्यादातर राज्य देखेंगे दक्षिण भारत के, कर्नाटक की बात करें 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केरल की बात की जाए तो यहां पर 22 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
गिरफ्तारी और होंगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कुल 20 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुडुचेरी की बात करें, यहां पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 2 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जयपुर की खबर हमने आपको अभी बताई। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 8 लोग। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो ये वाला जो आंकड़ा है ये 106 हो जाता है, यानी कि 106 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। और बड़ी बात यह है कि जब यह कार्रवाई समाप्त होगी तो उम्मीद की जा रही है कि जो जांच टीम है उनके पास अभी और भी कई ऐसी लीड्स होंगी जिसके बाद गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात यह फिगर हो जाता है जिस फिगर पर आप नजर दौड़ा रहे हैं। इस फिगर पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 106 लोगों की गिरफ्तारियां अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि बताता है कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर जांच टीमें जो है वो लगातार काम कर रही होंगी, तमाम सबूत जुटाए गए होंगे और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। और इन 106 लोगों में यह भी कहा जा रहा है कि कई वो लोग हैं जो पीएफआई के कई पदाधिकारी हैं। तो ये वो पदाधिकारी गिरफ्तार होने के बाद किस तरह से और तमाम चीजों को बताते हैं, क्योंकि नैना अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो पूछताछ होंगी और पूछताछ होंगी तो कई चीजें निकलकर सामने आएंगी जो अब तक सवालों के तौर पर जांच टीम के जहन में